हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी गर्ल। आपकी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट क्लास में हमने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था और वो था ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें हमने कवर किया था कैन और कुड। हमने ये देखा कि कैन और कुड को हम कौन कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हमने ये भी देखा कि कौन सी जगह में हम कैन की जगह पे कुड का यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट जो क्यू में है वो है कुड हैव। सो गेट रेडी विद इट। एंड एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अब तक पास में कवर किए हैं और जो आगे हम करवाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टे ट्यून्ड और आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट, यानी कुड हैव। कुड हैव बेसिकली एक ही सेंस में यूज होता है। जब भी सेंटेंसेस में हम हिंदी का वर्ड यानी सकता था यूज करें, तब कुड हैव यूज होगा। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सेंटेंसेस में सकता था, सकती थी प्लस सकते थे यूज होता है, तब कुड हैव आएगा उस सेंटेंस में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे कि कैन और कुड के साथ ऑलवेज और ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुड हैव के साथ ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमेशा कुड हैव जब भी आप यूज करेंगे उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। आइडेंटिफिकेशन। सो अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वाई डिडंट या डिड नॉट यू टेल मी, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। कुड हैव के साथ हमने क्या यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है, फिक्स कर लेते हैं। अब ठीक है। अब अपना एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे नौकरी मिल सकती थी, लेकिन मैं थोड़ा लेट पहुंचा, थोड़ा देरी से पहुंचा। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई वुड हैव गॉट द जॉब बट आई रीच्ड लेट अ बिट। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कुड हैव के साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। फर्स्ट फॉर्म है गेट, सेकंड गॉट और थर्ड भी क्या है, गॉट। तो कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अगर हम इससे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करें तो उसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। मैं क्या कर सकता था, तो इसमें आएगा क्या, यानी व्हाट कुड आई हैव डन। अब आपने देखा, जैसे हेल्पिंग वर्ब में जब हम हैज बीन या हैड बीन या विल बी का यूज कर रहे थे, तब हमने उसको ब्रेक किया था और उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट को ऐड किया था। बिल्कुल वैसे ही कुड हैव का यूज होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। व्हाट कुड हैव, यानी कुड और हैव को ब्रेक किया, सब्जेक्ट बीच में ऐड किया। व्हाट कुड आई हैव डन, यानी डू की थर्ड फॉर्म यूज की हमने इसके साथ। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह मेरी मदद कर सकता था, तो इसका फॉर्मेशन होगा कुड ही हैव हेल्ड मी। कुड हैव का एक और यूज जो इसके नेगेटिव वर्जन में आता है, थोड़ा ट्रिकी जरूर है, लेकिन एक बार अगर आपको इसका एसेंस पता चल गया तो इसको यूज करना आपके लिए बहुत इजी होगा। तो कुड हैव का नेगेटिव वर्जन देखते हैं, यानी कुड नॉट हैव या कुडंट हैव। जब भी हम सेंटेंस में ये बताना चाहें कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती, तब कुडंट हैव का यूज होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। दैट, ये पॉसिबल ही नहीं है कि यह अकेले घर गया, वह बहुत डरपोक है। सो इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। ही कुडंट हैव गॉन होम बाय हिमसेल्फ, ही इज सो टिमिड। अब इस सेंटेंस में आपको कुछ चीजें हाईलाइट कराना चाहती हूँ। पहला तो इसमें नेगेटिव यूज हुआ है, यानी कि नहीं होना ही चाहिए। दूसरा कि ये पॉसिबल ही नहीं, यानी कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है।
अब बिल्कुल श्योर हो कि ये चीज़ नहीं होगी। दूसरा, इस सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और सेंटेंस उससे कोरिलेट करना चाहिए। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह बहुत डरपोक है। उसको कोरिलेट करने वाला यानी उस चीज़ को सेंटेंस को मजबूत करने वाला आपने रीज़न दिया कि वह बहुत डरपोक है। इसलिए उस सेंस में हमने कुडंट हैव, गॉन वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज़ की और एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया दैट ही इज़ टिमिड। वो क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो डरपोक है। वैसे ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं अपना। उसका ट्रेन से जाना नामुमकिन है क्योंकि आज ट्रेनों की हड़ताल है। अब आपने सेंटेंस देखा, उसका उस ट्रेन से जाना नामुमकिन क्यों है? यानी कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ट्रेनों की हड़ताल है। तो उसको कोरिलेट यानी उस सेंस को, उस सेंटेंस को मजबूती देने के लिए एक सेंटेंस आपने होना ही चाहिए। तब हम कुडंट हैव का यूज कर सकते हैं इस सेंस में। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ही couldn't have gone by train because trains hung on strike today. आई होप कुडंट का सेकंड यूज आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई इशू का है सो प्लीज लेट मी नो। मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल देके सेंटेंसेस के इसको क्लियर करवा दूंगी। आई होप आज की क्लास में आपको कुड हैव और कुडंट हैव का यूज समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अब भी कुछ शक है, कुछ डाउट्स है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम, keep learning, keep reading, keep yourself motivated, and don't forget to like, share, and subscribe. We will see you in our next video. Bye bye.